श्रद्धेय दीदी माँ साध्वी ऋतंबरा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र भाई, गुजरात के बहुत जनप्रिय मुख्यमंत्री जी, प्रवीण प्रकाशन के श्रीमान गोपाल भाई जी, प्रवीण भाई जी, उपस्थित नागरिक बंधु, माता भगिनी, पुस्तक आपके सामने है और आप पुस्तक पढ़ेंगे तो सारी बातें साफ हो जाएंगी। और आप केवल पुस्तक के बारे में सुनेंगे और पढ़ेंगे नहीं तो बातें साफ होना संभव नहीं, क्योंकि ये बताया गया है पुस्तक नहीं है, अनुभूति है, और अनुभूति को अनुभूति से ही जाना जाता है। एक बहुत बड़ी परंपरा अपने देश में सनातन काल से चलती आई है। संत ज्ञानेश्वर महाराज जी ने अपने भगवत गीता पर लिखे भाष्य की इतिश्री करते हुए भगवान से पसायदान मांगा था, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो चंद्रमा है लेकिन कलंकित नहीं है, जो सूर्य जैसे है लेकिन जिनका ताप लोगों को नहीं होता, सबके साथ सज्जन जैसा व्यवहार करते हुए सबके लिए खटने वाले ऐसे ईश्वरनिष्ठ लोगों की मंडली पृथ्वी पर सबको सदा उपलब्ध रहे। अपने भारतवर्ष में ये होता आया है और वो परंपरा किसी न किसी रूप में चलते रहती है। संघ में भी ऐसी परंपरा चली है। व्यवस्थागत उसका नाम है प्रचारक। इसमें जो पुस्तक में 16 उदाहरण है, सबके सब प्रचारक नहीं है। कुछ तो जीवन में प्रचारक नहीं रहे, गृहस्थ है, ऐसे भी लोग हैं। लेकिन ये जो मैं कह रहा हूं कि वो प्रचारक है अथवा नहीं है, ये व्यवस्था के अर्थ में कह रहा हूं। प्रचारक मात्र एक व्यवस्था नहीं है, वो एक मानसिकता है, और उस मानसिकता से जीने वाला प्रत्येक स्वयंसेवक व्यवस्था में वो कहीं भी हो, वो प्रचारक है। अभी 2 दिन पहले हमारे नागपुर के कार्यालय में रसोइये का काम करने वाले मंगल प्रसाद जी का निधन हुआ। 1946 में रसोइये के नाते वो नागपुर के कार्यालय में आए, जिस वर्ष कार्यालय बना उसी समय, और 2008 तक वो लगे रहे। वो एक वैतनिक कर्मचारी नहीं रहे, पहले आए वैतनिक कर्मचारी के नाते, फिर स्वयंसेवक बन गए, और उसके बाद उन्होंने अपनी सारी भावना को, अपने अंतःकरण को संघ के साथ जोड़ दिया, तो उनकी सारी कार्यालय की सेवा ये स्वयंसेवक की सेवा बन गई। उसमें कभी उनका लाभ हुआ, कभी नहीं हुआ। संघ पर पहला प्रतिबंध आया, उनको भी कष्ट झेलने पड़े। दूसरा प्रतिबंध आया, उनको भी कष्ट झेलने पड़े। परंतु प्रत्येक स्वयंसेवक की रुचि अरुचि का ध्यान रखते हुए उसको ठीक से भोजन मिले, इसकी चिंता घर में जैसी कोई मां करती है वैसे कार्यालय में वो करते थे। बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन ऐसे एक अपरिचित व्यक्ति में इस भावना का उदय हुआ। एक व्रत के समान उन्होंने बाकी अपनी आकांक्षाओं का समर्पण करते हुए, घर गृहस्थी वाले थे तो जो कर्तव्य है उसको तो करना है, बाकी सारा समय संघ के कार्यकर्ताओं की, स्वयंसेवकों की, कार्यालय में आने वाले अतिथियों की चिंता, इसी को विषय बनाकर जीवन यापन किया। वो हमारे प्रचारक नहीं थे, लेकिन वो प्रचारक थे। ऐसे व्यक्तियों की परंपरा संघ में है। संघ के मूल डॉक्टर हेडगेवार है, उनके जीवन से यह परंपरा निकली है। उस बहुत विशाल, बहुत व्यापक परंपरा का एक झरोखे से दर्शन हम कर रहे हैं इस पुस्तक के माध्यम से। एक झरोखा है, एक नमूना है।
नरेंद्र भाई जी के संपर्क में जो व्यक्ति आए उनके बारे में है, लेकिन ऐसे अनेक उदाहरण है, आज भी है, अनुल्लेखित है। कई उदाहरण ऐसे हैं जो यहां बैठे भी होंगे, मैं उनका उल्लेख करूं तो यहां से जाने के बाद मेरा कान पकड़ा जाएगा, क्योंकि इस निष्ठा के साथ है कि इससे हमको कुछ पाना नहीं है, कुछ पाना नहीं है। अब कार्य की स्थिति बदलती है तो हमारे न चाहे भी बहुत बातें आती है। मैंने कहा कि ये सब अनामिक रहने की चाह रखकर जीने वाले लोग हैं और बहुत से जीवन ऐसे अनामिक चले गए हैं। उसकी सूचियां बनाते समय आज हमको भी बहुत खोजना पड़ता है। डॉक्टर जी के जन्मशती के समय नागपुर का मैं प्रचारक था तो ऐसी सूची मैंने बनाई थी, तो हमको पता नहीं था, कहीं ना कहीं कभी ना कभी प्रचारक रहे हुए नागपुर में कितने हैं तो हम समझते थे 100-200 होंगे, लेकिन 450 लोगों की सूची निकली जो जीवंत थे, जो नहीं थे दुनिया में उनको सूची में नहीं लिया था। तो ऐसे अनामिक रहने वाले लोग हैं, लेकिन आज संघ अनामिक नहीं रहे। प्रचारक को कुछ नहीं चाहिए, प्रसिद्धि की चाह नहीं है, फोटो मिलते नहीं है, जिनके मिलते हैं उनके संबंधी सगे स्वयंसेवक होने के कारण संकोच करते हैं। अब गुजरात में हमारे पिताजी रहे तो उनका उल्लेख इसमें है। अभी 2-4 दिन पहले चंद्रपुर गया था तो मेरे छोटे भतीजे ने पूछा कि वो कोई प्रवीण भाई है गुजरात के, कहीं कुछ पुस्तक लिखी जा रही है, उसके लिए उन्होंने पिताजी के फोटो मांगे थे, उसके दादाजी के फोटो मांगे थे। हमने 2 फोटो भेज दिए, सही किया कि गलत किया? मैंने उसको कहा आप कर दिया ना, अब सोचो मत सही किया कि गलत। ऐसा संकोच मन में रखते हैं, लेकिन अब नरेंद्र भाई के साथ बैठना पड़ता है, दीदी मां के साथ बैठना पड़ता है, फोटो निकलते हैं, हमारे भी निकल जाते हैं, कभी कभी छप भी जाते हैं। अभी आता है, इलाज नहीं, हमारी इच्छा नहीं है, टाल नहीं सकते। ऐसी स्थिति होने पर भी हम लोगों के लिए भी कभी कभी इस झरोखे में से झांकना ये उपयोगी होता है। स्थिति बदली है, दशा बदली है, दिशा न बदल जाए। ये हमारे लिए दिग्दर्शक जीवन है और मैं धन्यवाद करता हूं अंतःकरण पूर्वक नरेंद्र भाई का कि इतने व्यस्त सारे जीवन में ध्यान रखकर उन्होंने ये झरोखा हमारे लिए उपलब्ध कराया, क्योंकि संघ के कार्य में आज 5वीं पीढ़ी चल रही है। तो जब तक ये प्रकाश में नहीं आएगा तब अपनी परंपरा का पता नहीं चलेगा, किस कुल में हम जन्मे हैं, क्या हमारा पूर्व गौरव है, क्या हमारा परिचय है, उसके आधार पर तो आगे चलेंगे। उसका स्मरण इससे होता रहेगा, ये हमारे लिए लाभ है और दुनिया के लिए भी लाभ है। ये पुस्तक कहा गया पुस्तक परिचय में कि ये प्रचार पुस्तक नहीं है, ये विचार पुस्तक है। और मैंने स्वयं आज पुस्तक को देखा, पिताजी यहां प्रचारक रहे इसलिए मैं बोल तो नहीं सकता गुजराती, लेकिन पूरा समझता हूं, पूरा पढ़ता हूं। तो पुस्तक को देखा तो ध्यान में आया कि पुस्तक के बारे में नरेंद्र भाई ने जो कुछ कहा है वो अक्षरशः सत्य है। एक तो ये वर्णन उन्होंने किया है, लेकिन उस वर्णन में वो नहीं है, और वर्णन में वो नहीं है ये भी उनका एक वर्णन हो सकता है, लेकिन वो वर्णन में नहीं है। और ऐसा नहीं है कि देखो संघ कैसा है, देखो संघ कैसा है ये देखने पर पता चलेगा, लेकिन उसके लिए नहीं लिखा है, ये स्वाभाविक कृतज्ञता का आविष्कार है। लेकिन अब झरोखे में से देखने वाले की बुद्धि काम करती है, देखने वाले को क्या देखना है ये मालूम होना चाहिए।